और उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों की कुछ की डिमांड थी कि सर ओल्ड पेपर लेके आइए, ओल्ड पेपर सोल्व कराइए। तो आज हम लेके आए हैं आपका यूपी पीजीटी 2015 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसको हम आज सोल्व करेंगे। ये स्पेशली पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने पीजीटी का फॉर्म डाला है, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो टीजीटी में फॉर्म डाले हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर टीजीटी स्टूडेंट्स में 100+ स्कोर कर जाता है तो उसका सिलेक्शन मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा कि अपने सारे आंसर नोट कीजिएगा और जितना आपका स्कोर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको पता है क्या करना है हमें मोटिवेट करने के लिए, बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और आप नए हैं तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो आपको लेकर आता रहूँगा जो आपके टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। थोड़ा जूम कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आपका कई बार पूछा गया। किस दृष्टि से किया गया है, आपका शारीरिक दृष्टि से किया गया है। आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम मिलेगा अपना आंसर बताने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कुछ लोगों की शिकायत है कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। उसी दृष्टिकोण से आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्गफुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा मानना किसका है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नैश और डॉक्टर विलियम जी का ये मानना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय में आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए। आपका 20 मीटर लंबी, 6.5 मीटर चौड़ी और 3 से 6 मीटर ऊंची छत वाली होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स व्यूअर्स मैं आपने पूछना चाहता हूं कि अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, उसको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन गलत बताया मैंने, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए, जो आपकी परीक्षा में आपको परेशान ना करे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई। तो आपका की गई 19 अगस्त 1992 को ये की गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्था से गुजरती है। तो वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 अवस्था से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है व्यायाम के दौरान। आपका वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है काफ़ी एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपका डी ऑप्शन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया उसमें बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा को शिक्षा माना है। तो किसने दिया, आपका 7 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जेपी थॉमस जी ने ये कथन कहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और व्यूअर्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सजेशन भी दिया करो, सर वीडियो इस तरह की होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी क्वालिटी की और अच्छी टाइप से वीडियो बना सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा है। तो प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा है। आपका 2 भागों में बांटा है। सॉरी, कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 9, निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो आपका होता है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जैव यांत्रिक विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की बात हो रही है यहाँ, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ज्ञान कोच के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। तो गलत कथन की बात सुनने के लिए कह रहा है, तो 11 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आंतरिक रस में पाया जाता है पाने वाला एंजाइम है। तो आंतरिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आपका ये सभी पाया जाता है। माल्टेज पाया जाता है, लाइपेज और रेप्सिन भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हो। तो वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का उद्गम आपका यूनान से ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसका पाचन तंत्र अच्छा होता है और वे भारी भोजन भी बचा सकते हैं? तो किसका होता है आपका 14 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, एंडोमॉर्फिक। जो मोटे लोग होते हैं उनका पाचन तंत्र आपका ऐसा अच्छा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन की बात हो रही है यहाँ पर। 15 का आपका यह है शारीरिक क्षमता को कम करती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं तो कैसे होते हैं? पिकनिक आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि पिकनिक आपका वर्गीकरण किया है किसके द्वारा किया गया है? पिकनिक नाम का वर्गीकरण, व्यक्तिकरण का वर्गीकरण किया है किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, आप 16 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, गोल भारी शरीर तथा हंसमुख स्वभाव वाले। क्वेश्चन नंबर 17, किल पैट्रिक द्वारा सीखने के इन 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सीखने को कितने भागों में बांटा गया है किल पैट्रिक के द्वारा? आपका 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोगी, सहवर्ती सीखना, मुख्य सीखना। क्वेश्चन नंबर 18, शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन आपका, कार्यक्रम निर्माण करना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका विधि को प्रभावित करने वाला तत्व? सत्ता और आयु इनको प्रभावित नहीं करती हैं। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन से सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं सीखने के नियम से संबंधित नहीं है आपका पॉल लॉ ने भी दिया है सीखने का नियम, थार्डैक ने और कोलन ने भी दिया, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स मिल ने नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है। तो शारीरिक शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का मुख्य कर्तव्य है, कौन सा है आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के सदस्य होते हैं। तो कितने होते हैं आपके? 15 हो जाएगा। 22 का आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 का यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल स्पोर्ट्स सदस्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, 25 यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन आपका, पटियाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रयोजनावाद से हमें अर्थ, सत्य और ज्ञान का सिद्धांत देता है, ये कथन किसका है आपका? 24 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेम्स वी प्रेट के द्वारा आपको ये कथन का सिद्धांत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में वर्ष 1960 में भारत की ओर से रोम ओलंपिक में प्रत्येक रूप से किन 2 व्यक्ति को भेजा गया? तो किन को भेजा गया था आपका? वेरी इजी क्वेश्चन, आपका M.A. कोल और M.A. कपूर जी को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 26, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस वर्ष युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में अंतर्गत आया? तो 26 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 2000 में यहाँ आपका सम्मिलित हो गया था। 27, चार्ल्स बूचर ने खेल के उपकरणों को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया है। तो किसका उदाहरणों का उल्लेख किया है आपका? 27 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समांतर सलाखे, हर्डल, ऑडियोमीटर, हॉरिजॉन्टल बार और रनिंग ट्रेडमिल, एग्रोमीटर और गोल पोस्ट, इन दोनों का किया है। क्वेश्चन नंबर 28, फुटबॉल के मैदान का आकार का निर्माण किसके द्वारा किया गया आपका? तो किसके द्वारा किया गया? वेरी इजी क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार होता है, तो कितना होता है आपका? वेरी इजी क्वेश्चन आपका 6 × 20 गज इसका होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, कोशिका के केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपका किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 आपका खेलों में लगने वाली चोटों में फ्रैक्चर का प्रतिशत है, तो फ्रैक्चर का प्रतिशत कितना होता है?
बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लगभग 56% इसका होता है। हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिक रचना तथा गति से संबंधित विज्ञान है। हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिक रचना तथा गति से संबंधित विज्ञान है। तो 32 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन किन्सियोलॉजी। सॉरी आप कर लीजिएगा, किन्सियोलॉजी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कांदिवली प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है? तो कांदिवली आपको पता है कहाँ पर है, और ये इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 33 का उत्तर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कांदिवली प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है। इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 34, पेशीय तंतु में पंख रूप में कितने प्रकार होते हैं? पेशीय तंतुओं की पंख रूप के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं आपके? यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, 2 ऑप्शन हो जाएंगे इसमें आपका, एक साइड और दोनों साइड, दोनों हो जाएंगे। इसमें जो पेशी तंतु की बात हो रही है, एक साइड भी होते हैं पेशी तंतु, और आपका दोनों साइड भी होते हैं मसल्स में पेशी तंतु, ठीक है, 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 35 का संरचना की दृष्टि से शरीर का बाटा तथा धरातल नहीं है, बाटा गया धरातल नहीं है। तो 35 का आपका हो जाएगा बोन, ठीक है, बोन ऑप्शन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल, सेजुलर और फ्रंटल ये सब आपका प्लेन और एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर जो आपको शरीर के 2 भागों में विभाजित करते हैं। 36, एरोबिक व्यायाम हेतु आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है? आपकी ऑक्सीजन की होती है। 36 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। टिटनेस से बचाव हेतु ली जाने वाली औषधि, तो कौन सी औषधि आपके? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये से भी ली जाती है, पेनिसिलिन ली जाती है, इथ्रोमाइसिन ली जाती है, और मेट्रोनिडोजोल भी ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, बीसीजी के टीके का बच्चों को बचाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। बीसीजी के टीके से बच्चे को बचाया जाता है, तो आपको किससे बचाया जाता है? क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं, टीबी, और इसको तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक, ठीक है, तपेदिक भी इसी को कहते हैं आपका। और आपका जन्म से 7 दिन तक ये टीका लगता है बच्चे को। 39, मनोरंजन की मंशा पूर्णतः पुनः प्राप्ति है, ये कथन किसका है आपका? बताइएगा, ये कथन किसका है? रिचर्ड्स कॉल्स का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 40, 1 ग्राम वसा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितनी होती है आपका? 1 ग्राम वसा में आपका 9.1 हो जाएगी, ठीक है, 9.1 हो जाएगी। अगर आप इसको कम्प्लीटली देखें तो 9 कैलोरी मिलती है आपकी, कितनी मिलती है? 9 कैलोरी। आप बताइएगा प्रोटीन से और आपका कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी मिलती है 1 ग्राम में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41, तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई? तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई? तपेदिक मतलब टीबी और क्षय रोग की बात हो रही है यहाँ पर। 41 का आपका 1882 में आपका हो जाएगा। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना जल्दी ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। 1000 सब्सक्राइबर होने पे आपको कम्युनिटी टैब अनेबल हो जाएगा, और आपको डेली के 20 से 30 क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप बस जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कराओ, आपको बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 42, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को शामिल किया गया? तो कब किया गया था? 42 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया का लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है मलेरिया का लक्षण? कॉमन चीज़ है, खांसी होना आपका मलेरिया का लक्षण नहीं है। उल्टी होती है, उसमें बुखार होता है, ठंड भी लगती है। क्वेश्चन नंबर 44, मुख में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि होती है? तो कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि होती है? 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 45, रेबीज का अन्य नाम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेबीज का अन्य नाम क्या है आपका? हाइड्रोफोबिया, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। रेबीज के काटने से जो बंदा होता है उसको क्या होता है? उसे पानी से डर लगने लगता है, और हाइड्रोफोबिया आपको किसको कहते हैं? जो पानी से डरता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्यायाम का अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है? तो कौन सा रक्त देर बनता है आपका? लैक्टिक अम्ल, ठीक है, जो थकान का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 47, खोखो में प्रत्येक खाने का आकार होता है, तो कितना होता है आपका? इस ऑप्शन के अनुसार आपका 30/30 हो जाएगा, और न्यू अकॉर्डिंग हो जाएगा 35 × 35 सेमी, 35 × 30 सेमी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित खेल प्रतियोगिता को कहते हैं। केवल मतलब जो विद्यालयों के अंदर कराई जाती है, कौन सी होती है आपका, इंट्रामुरल होती है। 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जांघ के बाहर की ओर अवशित रहती है, तो क्या रहती है जांघ की बाहर और अवशित आपकी, बहत्र परस्वा अस्थि। ठीक है, इसका नाम इंग्लिश में आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 51, खोपड़ी की एपिडर्मिस तथा मांसपेशी के बीच चोट आदि से रक्त भर जाने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 51 का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइल इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा है, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा है आपका नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तीनों हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन के बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन के कि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के कितने प्रकार होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, शारीरिक शिक्षा के संबंधित पर्यावरण उपकरणों के अंतर्गत है, तो आपका 53 का हो जाएगा ए ऑप्शन, शटल कॉक, गेंद, रैकेट, बल्ला, नेट। क्वेश्चन नंबर 54, स्ट्रगल किस खेल से जुड़ा है, तो आपका स्ट्रगल कबड्डी से जुड़ा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55, वॉलीबॉल के जनक माने जाते हैं, तो कौन से माने जाते हैं आपके, विलियम जी मॉर्गन माने जाते हैं। 51 का आपका ए ऑप्शन सही, 55 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, कीमोथेरेपी नामक उपचार पद्धति किस रोग में संबंधित है, कीमोथेरेपी की बात हो रही है यहाँ पर। 56 का आपका डी हो जाएगा, कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी के नाम का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की प्रतिदिन आहार के अनुसार विद्यमान रहते हैं, तो क्या कहते हैं, संतुलित आहार उसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैलेंस डाइट उसको कहते हैं। 51, एक सामान्य वयस्क के पुरुष के हृदय का आउटपुट कितना होता है, तो कितना होता है आपका, ए का हो जाएगा 5 लीटर। 58 का हो जाएगा आपका 5 लीटर, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक सामान्य वयस्क पुरुष के हृदय का आउटपुट कितना होता है, ये 5 से 6 लीटर होता है एक्चुअली, तो यहाँ पर 5 से 6 लीटर कर लीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा दोनों में। ठीक है, 5 से 6 लीटर आपका अप्रॉक्स बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप यहाँ पे आ गया है बैडमिंटन से। इसमें कितने देश भाग लेते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि थॉमस कप में कितनी देश भाग लेते हैं, और मैक्सिमम टाइम इसको चाइना ने जीता है, इंडोनेशिया ने जीता है आपका। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस पर शुरू किया गया, तो किस पर शुरू किया गया था आपका, 2009 में शुरू किया गया था। 60 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009। ठीक है। 61, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी आपका 56-57 में, 1956-57 में इसको प्रारंभ किया गया था। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या होता है। 62 ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1920 में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी, 1920, 62 का आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की ओर से प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है, तो कौन है आपका, ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया कि भारत की ओर से प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता है आपकी कर्णम महेश्वरी। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत की ओर से प्रथम पुरुष ओलंपिक पदक विजेता कौन है, इंडिविजुअल पदक विजेता जो है, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन है। 64 है आपका, यहाँ पर खिलाड़ियों को संतुलित आहार देने की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की जाती है, तो किस कमेटी द्वारा की जाती है। 64 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एड हॉक इंक्वायरी कमेटी के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, अवशेष ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया, तो अवशेष ऊर्जा का सिद्धांत दिया था आपका अवशेष ऊर्जा का सिद्धांत दिया था आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेलर और हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसको अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निरंतर परीक्षण विधि की खोज किसने की, तो निरंतर परीक्षण की खोज किसने की, आपका ऑर्केन वैन आकेन ने, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है, तो किस खेल से है आपका राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध आपका है टेनिस से, और राजकुमारी
राजकुमारी अमृत कौर किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 1978 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था आपका? 68 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बैंकॉक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, फ्री थ्रो रेखा का संबंध किससे है? फ्री थ्रो रेखा का संबंध आपका बास्केटबॉल से होता है, ठीक है। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो को एक शब्दावली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है आपका? देखो, लियोनेल मेसी आपका अर्जेंटीना से है, सही है। वैन रूसी आपका इंग्लैंड से, ये भी सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पेन से है, ये भी सही है आपका। 70 आपका डी ये सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुटबॉल को कब शामिल किया गया था आपका? 1908 में किया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन बैडमिंटन की स्थापना हुई थी आपकी 1940 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है आपका? 73 का ऑप्शन हो जाएगा पेरिस में। फीफा का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, पेनल्टी कॉर्नर संबंध किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर है आपका, पेनल्टी कॉर्नर तो आपका ये हॉकी से हो जाएगा। 74 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा पेनल्टी कॉर्नर। 75, उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, तो 75 का हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, मनदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है संदीप सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय युवा नीति 2013 के अनुसार युवा की आयु निर्धारित की गई, तो क्या निर्धारित की गई आपका? 77 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 से 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 78, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपका नेशनल गेम्स की बात हो रही है, 78 का हो जाएगा आपका 78 का हो जाएगा आपका बी केरल। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 2010 में इंडिया में हुआ था और 2014 में हुआ था आपका ग्लासगो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80, प्यूपिल प्लेस पैशन ये है राष्ट्रमंडल खेल को किस संस्करण का थीम था? प्यूपिल प्लेस पैशन किस राष्ट्रमंडल खेल का थीम था? तो 80 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका 20वें राष्ट्रमंडल खेल का था। क्वेश्चन नंबर आपका 81, राशि तन्वर का संबंध किस खेल से है? तो राशि तन्वर आपका है, राशि तन्वर हो जाएगा आपका कुश्ती से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, जे.ई. पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? तो 82 का हो जाएगा आपका 82 का हो जाएगा 3 स्वास्थ्य बताए, 3 ऑप्शन बताए। 83, थायमिन किसे कहा जाता है? तो थायमिन किसे कहा जाता है? 83 का आपका हो जाएगा विटामिन B1 को आपका थायमिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का संबंध किस खेल से है? तो आपका है आपका टेबल टेनिस से, 84 का आपका लॉन टेनिस से, आपका 84 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता? तो खेल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है आपका कोलमैन ग्रिफिथ को। 86, डोज का संबंध किस खेल से है? तो डोज का संबंध आपका 86 का हो जाएगा आपका हॉकी में डोज, और खो खो में भी डोज चलता है, तो याद रखिएगा खो खो अगर ऑप्शन होता है, हॉकी नहीं होता तो खो खो वहाँ पर हो जाता। 87, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? चेस्ट पास फुटबॉल हो गया, थ्रो इन बेसबॉल, टैकल बास्केटबॉल, डबल फोल्ड टेनिस भी सही है आपका, डबल फोल्ड टेनिस जोड़ा सम्मिलित है, तो आपका ये डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, डबल फोल्ड टेनिस में होता है। क्वेश्चन नंबर 88, वॉलीबॉल के खेल का मैदान की माप क्या होती है? तो कितनी होती है आपकी? 18 × 9 मीटर होती है।
क्वेश्चन नंबर 89, ए प्लानी स्वामी का संबंध किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंध है? तो आपका 89 का हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90, किस खेल में स्कॉटलैंड में संटी कहते हैं? 90 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, हॉकी को स्कॉटलैंड में संटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया? तो किस वर्ष आपका भाग लिया था? 91 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मॉस्को में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 92, मांसपेशियाँ शरीर के वजन का कुल कितने प्रतिशत होती है? तो कितने प्रतिशत होती है आपकी? 92 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 40% होती है। क्वेश्चन नंबर 93, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित था? वेरी इजी क्वेश्चन आपका, सॉरी किस देश से संबंधित की बात हो रही है आपका? तो माइकल फेल्प्स आपका स्विमिंग से संबंधित है। और किस देश से संबंधित है आपका? यूएसए से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94, कम एंड प्ले योजना शुरुआत किसने की? तो किसने की थी आपका? भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा इस प्रक्रिया का शुरुआत किया गया था। 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? 95 का हो जाएगा आपका स्टेपर विधि कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ था? तो आपका वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल कहाँ था? आपका 96 का हो जाएगा आपका ब्राज़ील। 96 का आपका हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। इसको रियो ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, टेनिस की गेंद का भार कितना होता है? तो टेनिस की गेंद का भार कितना होता है आपका? 56 से 59.4 ग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 98, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता है। तो कौन है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता? 98 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिएंडर पेस इसके विजेता हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सामदेव बर्मन का संबंध किससे है आपका? सामदेव बर्मन का आपका लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 100, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन, हॉकी बॉल का वजन होता है आपका 156 से 163 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 101, विकास घोड़ा किस खेल से संबंधित है? तो विकास घोड़ा है आपके डिस्कस थ्रो से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 101, हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला विश्व कप हॉकी का आपका 102 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1971 बार्सिलोना में आपका आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 103, वर्ष 2014 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था आपका? रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 104, बैडमिंटन के खेल में जाल की लंबाई ऊंचाई क्रम से होती है। तो आपका 104 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैडमिंटन खेल में जाल की लंबाई और ऊंचाई क्रम से होती है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप है आपका 105 का हो जाएगा डी ऑप्शन, बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1991 पर कहाँ किया गया था? आपका इजी क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली में आपका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होना है? तो आपका 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आपका 107 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 107 का गोवा आपका सही हो जाएगा। 108, रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी आपका किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 108 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी। क्वेश्चन नंबर 109, स्ट्रेडल का संबंध है। तो स्ट्रेडल का संबंध है आपका ऊंची कूद से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, मैराथन दौड़ में ओलंपिक में कब शामिल किया गया मैराथन दौड़ को? आपका 1896 में ओलंपिक में आपका मैराथन दौड़ को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 101, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका कहाँ है? आपका 101 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एथेंस में है। क्वेश्चन नंबर 112, 16वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था आपका? गुआंगझू में आपका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 113, वर्तमान में फुटबॉल विश्व कप विजेता देश कौन है? तो कौन है आपका? 113 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर के अनुसार है जो ऑप्शन बताया गया अभी का,
आप कमेंट सेक्शन में बताना कि रिसेंट किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर आपका 104, बास्टिन स्विन स्टीगर का संबंध किस खेल से है? आपका 114 का डी, जर्मन से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 115, प्रथम राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था बी ऑप्शन हेलिमिंटन, कनाडा में इनका ऑप्शन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है आपका? 116 का सी, नारायण रामचंद्रन। 116 का सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। 117, निम्नलिखित में सम्मिलित है। तो 117 का आपका हो जाएगा रिंग और बास्केटबॉल। ठीक है, रिंग और बास्केटबॉल दोनों एक दूसरे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 118, विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई? तो 118 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1947 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 119, एम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एम जोसेफ, 119 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम है आपका लॉन टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 120, विंबलडन 2015 पुरुष वर्ग प्रतियोगिता का विजेता कौन है? आपका 121 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, जो कि मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 122, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2016 की महिला वर्ग की विजेता कौन है? तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2016 में कौन महिला विजेता है? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका एजलिका कर्बर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 का विजेता देश कौन है? तो कौन है आपका? वेस्ट इंडीज़ ने ये वर्ल्ड कप जीता था। क्वेश्चन नंबर 124, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो आपका इजी क्वेश्चन फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 105, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। आई होप व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक शेयर करना और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।